हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में जो हमारे पास गैसीय स्टेट चल रही है, डेरिवेशन ऑफ वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। इससे देखिए कैसे इसका डेरिवेशन, जो वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसकी हमें व्युत्पत्ति करनी है। कैसे ये वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन को कैसे हम जो है इसको व्यक्तित कर सकते हैं। देखिए इसकी जो मेन बात है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है जो रियल गैस होती है वह जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, उसका पालन करती है। कब? देखिए मैं बताऊं आप लोगों को कि द रियल गैस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT only if the low pressure and high temperature however if the pressure is high and temperature is low, the real gas deviation from ideal gas behavior देखिए स्टूडेंट, समझिए इस बात को कि हमारे पास जो रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन का पालन तब करती है यदि लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, यानी कि टेम्परेचर तो अधिक हो और प्रेशर कम हो। हाँ, जबकि यदि यानी कि कब वह पालन नहीं करती है, यदि प्रेशर कैसा कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए और टेम्परेचर लो कर दिया जाए, तो रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी कि जो हमारे पास जो आइडियल गैस जो होती है वो कैसा व्यवहार करती है, वो रियल गैस का व्यवहार करती है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर explain behavior of real gas J.D. van der Waals in 1830
1873. In 1873, modify the ideal gas equation. Ideal gas equation. Ideal gas equation. Van der Waals pointed out that the reason for the deviation of the real gas from the gas equation is the following two current and assumption. यानी कि जो वान डर वाल्स है उन्होंने जो है ये बताया, उनके कारण बताए हैं कि कैसे जो है वो आइडियल गैस जो है वो रियल गैस का व्यवहार करती है, कैसे डेविएशन होता है। उन्होंने 2 पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, यहां फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, the volume of gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखिए काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे पास जो ये गैस मॉलिक्यूल हैं, जो काइनेटिक थ्योरी बताती है कि जो पूरा जो वॉल्यूम है, भाई सपोज करें V ये टोटल है, V टोटल, इस पूरी गैस का जो वॉल्यूम जो है V टोटल मान लिया हमने, लेकिन काइनेटिक थ्योरी बताती जो इसका जो वॉल्यूम है V वो 0 माना है, नगण्य माना है, नेग्लिजिबल माना है। नेग्लिजिबल माना है काइनेटिक थ्योरी ने।
लेकिन वान डेर वाल्स बताते हैं कि जब यहां जो है क्या कर दिया जाए, प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, तो इसको नगण्य नहीं माना जाता। तो अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स पॉइंट, the volume of gas molecules cannot be negligible compared to the total volume of the gas। इन्होंने बताया कि इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो पूरी गैस के वॉल्यूम के नगण्य नहीं माना जा सकता, कहीं ना कहीं इसका पार्टिसिपेशन है, इसका भी कुछ ना कुछ आयतन है। इसको काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी नेग्लिजिबल था, बट अकॉर्डिंग टू द वान डेर वाल्स पॉइंट क्या बताते हैं कि इसको नगण्य नहीं माना जा सकता, इसको नगण्य नहीं माना जा सकता। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, देखिए मैं बता देता हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, यह बहुत एटलीस्ट बहुत कम माना जाता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। लेकिन वान डेर वाल्स क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स बताते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas molecules may not be negligible। उन्होंने बताया कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं गैस के, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको कभी नगण्य कम नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा होता तो गैस लिक्विफाई ना होती, गैस दर में ना चेंज होती, तो इसलिए इसको नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। तो वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द मॉडिफाइंग द आइडियल गैस इक्वेशन। वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन has been obtained by modifying the ideal gas equation, modifying the ideal gas equation।
आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. So according to van der Waals, the following two correction in the ideal gas equation. First correction in volume या correction for volume, correction for volume, correction for volume, correction for volume. Suppose the volume occupied by the gas molecule when the are moving their effective volume, यानी कि जब हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल हैं अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका आयतन नगण्य नहीं माना है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं गैस का इस मॉलिक्यूल का जो है V, यानी कि इसका कुछ ना कुछ इसका इन्होंने क्या माना है, इसका वॉल्यूम माना। अब अगर हम बात करें जो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इसको मान लेते V है और पूरी जो गैस का आयतन है वो V मान लिया जाता है। पूरी गैस का जो आयतन है वो क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। देखिए जो हमारे पास VI जो करेक्शन आता है तो बराबर V माइनस B, तो ये रहा करेक्शन इन द या फॉर वॉल्यूम। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर प्रेशर, करेक्शन फॉर प्रेशर, करेक्शन फॉर प्रेशर, करेक्शन फॉर प्रेशर। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे पास ये कोई वेसल्स है, इस वेसल्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल हमने ये मान लिया है और एक मॉलिक्यूल हमने ये मान लिया है। तो इसकी यदि हम बात करें यहां यहां भी मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये भी गैस मॉलिक्यूल है, ये भी गैस मॉलिक्यूल है, और इसी प्रकार से ये गैस मॉलिक्यूल है और ये गैस मॉलिक्यूल है और ये गैस मॉलिक्यूल है। ओके, देखिए जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स, अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स भाई क्या माना था कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा मान्यता काइनेटिक थ्योरी ने नहीं दी थी, लेकिन वान डेर वाल्स की जो बात करें भाई, इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इस पर इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसका अट्रैक्शन, यानी कि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जो दोनों को क्या कर देता है, जैसे समान दिशा में नगण्य, ऐसे भी इसको ये नगण्य करता है, नेग्लिजिबल कर देता है। लेकिन हम विचार इस मॉलिक्यूल पर करेंगे, इस मॉलिक्यूल पर विचार करते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं ए मॉलिक्यूल है और सपोज करते हैं कि बी मॉलिक्यूल है, तो इस पर देखिए जब अट्रैक्शन फोर्स इस साइड को लग रही है और अट्रैक्शन फोर्स इसकी है, तो इस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर वो कम लगेगा, P कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इस साइड को यानी कि अट्रैक्शन कर रहा है ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, क्योंकि इसके सामने की दिशा में कोई अट्रैक्शन मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इधर इसका प्रेशर कम लगेगा। तो यहां
प्रेशर में अंतर आ गया है, प्रेशर घट गया है, तो यहां P इज इक्वल टू P एब्सोलूट प्रेशर यानी कि माइनस के P, और P आईएन के जो हमारे पास जो एब्सोलूट गैस है, रियल गैस है, उसके लिए प्रेशर क्या आएगा, उसके लिए प्रेशर आएगा P प्लस P, यानी कि प्रेशर घट जाता है। जब प्रेशर घट जाता है, और हम जानते हैं कि एविडेंटली द करेक्शन फ्रॉम P इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। किसी भी गैस का जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, तो और जो प्रेशर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और हम जानते हैं D इक्वल टू होता है 1/D, प्रोपोर्शनल टू होता है 1/V, और D इक्वल टू A/V, A is a constant, so apply to the P इक्वल टू A/V स्क्वायर, A/V स्क्वायर। जब A/V स्क्वायर है तो यहां पर जो करेक्टेड जो प्रेशर आता है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आई है, इस P की वैल्यू आई है। अब टोटल कर देंगे तो P इक्वल टू PI इक्वल टू P प्लस A/V स्क्वायर, A/V स्क्वायर। सो where A is the constant depending upon the nature of the gas, यानी कि ये जो A जो है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए substituting the correct value of volume and pressure in the ideal gas equation, we know the ideal gas equation PV बराबर RT, यदि n बराबर 1 है तो। अब ये वैल्यू पुट अप करते हैं, हमारे पास जो करेक्शन ऑफ वॉल्यूम आया था वो V माइनस B आया है, और करेक्शन इन प्रेशर PI इक्वल टू P प्लस A/V स्क्वायर। तो आइडियल गैस में ये पुट करते हैं तो P प्लस A/V स्क्वायर, और देखिए ये VI की वैल्यू और PI की वैल्यू, तो V माइनस B इज इक्वल टू RT। यदि नंबर ऑफ मोल्स ना दिए गए हैं तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB बराबर RT। ये रही वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे यूनिट्स ऑफ A एंड B